हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भाई अब्दुल, आज सबको मेरी तरफ से डबल सोडा पिला। लाल, तुम क्यों सबको सोडा पिला रहे हो? अच्छा, आपको नहीं पीना? ठीक है भाई, अय्यर भाई को छोड़कर बाकी सबको डबल सोडा पिलाना। मेरे को भी पीनी है, लेकिन किस खुशी में पिला रहे हो? अरे अय्यर भाई, खुशी की बात है इसीलिए पिला रहा हूँ। पर ऐसे जेठालाल भाई, ये सबके मन में जानने की इच्छा तो जरूर है कि हमेशा दुखी लाल रहने वाले जेठालाल आज अचानक इतनी खुशी कैसे भाई? अरे मेहता साहब, आज चमत्कार हो गया। टप्पू स्कूल से आया है, तब से पढ़ाई कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? ओहो, इसलिए तुम सोडा पिला रहे हो सबको? हाँ? तो फिर भाई अब्दुल, सबको सोडा मेरी तरफ से, क्योंकि सोनू भी जब से स्कूल से आई तब से पढ़ाई कर रही है। नहीं ना भाई, लेकिन पहले मैं बोला हूँ सोडा मैं पिलाऊंगा। नहीं नहीं जेठालाल, मेरी तरफ से सोडा। नहीं, मेरी तरफ से। नहीं, न जेठा भाई देंगे न भिड़े मास्टर देंगे। सोडा आज मेरी तरफ से, सोडा का बिल मैं दूंगा। गोली भी जब से स्कूल से आया है मोबाइल छोड़ के पढ़ाई कर रहा है। लगता है कल जो डांट पड़ी है ना, इसलिए मोबाइल छोड़ के पढ़ाई करने लगे सब। तो यारो, ये तो कुछ भी नहीं है। और मेरा गोगी पुत्र मोबाइल छोड़ के फर्स्ट क्लास समझदारी की बातें कर रहा है। और इसलिए मैं डिसाइड कर लिया है कि आप सबको सोडा रोशन सिंह सोडी पिलाएगा, फाइनल। नहीं, सोडी मैं दूंगा। मैंने सबसे पहले भाई, सबसे पहले मैंने बोला कैंसिल करो भाई, क्या आप लोग लड़ रहे हो? भाई लड़ना कैंसिल। छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। भाई पोपटलाल सही कर रहा है। ये बिल देने जैसी छोटी सी मामूली बात के लिए हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो करेक्ट। एक बुजुर्ग की बात हमें माननी चाहिए। अनमैरिड बुजुर्ग। और बुजुर्ग होने के नाते सोडा का बिल आज पोपट चाचा ही देंगे। पोपट चाचा, मैं बिल दूंगा? हाँ बिल्कुल। भाई पोपटलाल, तुम बच्चों के फेवरेट चाचा हो और हम सबके भी फेवरेट अंकल। सही बात है। नहीं, बहुत सही है, पर चलो जी चलो, फिर तो फाइनल हो गया। बिल भरेगा पोपट चाचा। पोपट चाचा दे दो। टप्पू सेना सुधर गई, उसमें मेरा फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ गया। हेलो टप्पू, क्या करें? सोनू, जैसे हम रोज स्कूल जाते हैं ना, वैसे ही हम कल सुबह भी स्कूल जाएंगे। पर टप्पू, प्रिंसिपल मैम बिना पेरेंट्स के स्कूल में नहीं आने देंगे। सोनू देख, तू टेंशन मत ले। कल सुबह हम स्कूल जाएंगे, प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे और उन्हें मनाएंगे। ओके टप्पू, अगर तू कहता है तो कल तैयार होकर मैं स्कूल आऊंगा। बस कल प्रिंसिपल मैम मान जाए। मैंने नहीं लगता कि प्रिंसिपल मैम मानेंगे। ए गोगी, तू सपोर्ट कर रहा है कि डरा रहा है? और मैं तो सच बता रहा हूँ। गोगी, हम देखते हैं प्रिंसिपल मैम मानते कि नहीं, पर कल सुबह हम मिल रहे हैं, ठीक है? दादाजी। हाँ। पापा, मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे वाह, आज तो चुपचाप कब तैयार हो गया पता ही नहीं चला। हाँ। इतनी खुशियां हमें देके हमको रुलाएगा क्या बेटा? बस करे जेठालाल वाइडा। वाइडा नहीं बाबूजी, जेठालाल गड़ा। मजाक कर रहा। वैसे मैं वाइडा से नहीं कह रहा था, दिल से कह रहा था। टप्पू को इस तरह सुधरेला देख के दिल में सच में खुशी की उर्मियां उछल रही है। संभल के भाई, जरा संभल के, कहीं एक दो उर्मी बाहर न निकला है। बस बेटा, भगवान करे तो इसी तरह पढ़ाई के पथ पर आगे आगे बढ़ता रहे और नए नए शिखर सर करता रहे। मेरे यही आशीर्वाद है बेटा। मेरे भी सेम टू सेम यही आशीर्वाद है बेटा, तथास्तु। और टपुड़ा, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है।
सभी मुझ पर कितने खुश है। सच्चाई जानेंगे तब क्या होगा। पप्पू, कल हमारे मम्मी पापा इतने खुश हैं जैसे हम लोगों ने कोई 100 करोड़ की फिल्म बना ली हो। पर फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ हमें ही पता है ना कि हमारी फिल्म सुपर फ्लॉप है, और हमारे मम्मी पापा भी इतने खुश हैं कि उन्हें सच नहीं बता पा रहे। फ्रेंड्स, अब प्रिंसिपल मैम को ही मनाना पड़ेगा। पर टप्पू, प्रिंसिपल मैम बिना पेरेंट्स के हमें स्कूल में आने ही नहीं देंगे, तो उन्हें कैसे मनाएंगे? तुम लोग यहाँ डिस्कस मत करो, जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। अरे टप्पू सेना रुको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है। क्या? आज तुम लोग के साथ तुम्हारे स्कूल में मैं भी आ रहा हूँ। फंस गए। क्या हुआ? चिकी टाकी। कहते? चिट्टी काटी। नहीं, फंस गए मतलब? बीड अंकल, पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अभी एग्जाम नजदीक आ रही है और पढ़ाई बाकी है, इसीलिए फंस गए। हाँ, वही। इसलिए मैं कहता हूँ ना, हमेशा पढ़ाई करो। लेकिन तुम लोग प्यास लगने पर ही कुआं खोदते हो। चलो ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ। गलतियां सभी से होती है, भूल जाओ, हंसते रहो। वीरा अंकल, आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई। क्या हंसते रहो? गलतियां सबसे होती है। अच्छा, अभी गलती हो गई है ना, तो उसको सुधारो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। हाँ, चलो। लेकिन वीर अंकल, आज अचानक आप स्कूल क्यों आ रहे हो? आज मैं फोकट हूँ, फ्री हूँ, फ्री। अच्छा। वीरा अंकल, अक्सर जब लोग फ्री होते हैं तभी टीवी देखते हैं, आराम करते हैं, घूमने जाते हैं, खाते हैं, पर कोई स्कूल नहीं जाता है। मैं जाता हूँ गोया। क्या है, मैं पुराने जमाने का हूँ ना, तो अपने फ्री वक्त का इस्तेमाल भी मैं काम के लिए करता हूँ। इसलिए मैं भी तुम लोग के साथ अभी स्कूल आ रहा हूँ। हाँ, चलो। अरे चलो, तुम लोग रुक क्यों गए? चलो, लेट हो जाएगा, प्रिंसिपल मैडम डांटेगी। वीर अंकल, आप हमारे साथ स्कूल नहीं आ सकते। स्कूल नहीं आ सकते मतलब? मतलब आप हमारे साथ स्कूल नहीं आ सकते। हाँ। क्योंकि हम लोग फास्ट चलकर स्कूल पहुंच जाएंगे, इसीलिए। हाँ। है ना? ओहो, तो मैं भी तुम्हारे साथ फास्ट चलकर स्कूल आऊंगा। क्या है, मैं स्पेशली तुम्हारी प्रिंसिपल मैम को मिलने ही आ रहा हूँ। क्यों मतलब? तुम लोग की पढ़ाई के बारे में उनसे बात करनी है। अभी फाइनल एग्जाम आ रही है ना। हाँ। डबल फंस गए। क्या हुआ? चिट्टी काटी। डबल फंस गए मतलब? डबल फंस गए मतलब जब तक आप प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे तब तक हमें वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, तो हमारी पढ़ाई बिगड़ेगी, टाइम बिगड़ेगा। तुम लोग की पढ़ाई क्यों बिगड़ी है टप्पू? और तुम्हें किसने कहा वहाँ पे खड़े रहने के लिए? तुम लोग सीधा क्लास में चले जाना। क्या है, मैं प्रिंसिपल मैम से कहूंगा कि टप्पू सेना अभी सुधर गई है, टप्पू सेना से अभी कोई कंप्लेन नहीं आएगी, ऐसा मैंने वचन देने वाला हूँ। और मेहरबानी करके मेरा वचन टूटने मत देना। हाँ, टूटेगा। हैं? टूटेगा मतलब वो कहते हैं ना, अक्सर वादे वचन टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती है। वाह वाह गोया, एक दिन में कितना सुधर गया तू। थैंक यू भिड़े अंकल। छाने। चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो। प्लीज। बाबा, हाँ। आपको प्रिंसिपल मैम से आज ही मिलना है? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद मिलना ना। हाँ। क्या हुआ? फिर से चिट्टी काटी। अरे भाई, तू घर पे जा और कपड़े झटक के आना, ये तो बार-बार चीटियां काटेगी। नहीं भिड़े अंकल, लेट हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मिलना मतलब? वीर अंकल, वो प्रिंसिपल मैम की तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है, तो तबीयत की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद मिलना है ना। हाँ बाबा। मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल मैडम स्कूल में तो होंगी ना? हाँ। इसका मतलब तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, मैं मिल सकता हूँ। और क्या है, 3-4 दिन फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा आज ही मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, चलो। चला। तुम, अरे क्या तुम इतना स्लो चल रहे हो? अभी मुझसे कह रहे थे कि आप हमारे साथ नहीं चल सकते, हम लोग फास्ट चलते। ये तुम्हारा फास्ट चलना? चलो अभी।
हाँ बोलो माधवी, मैं अभी कंपाउंड में ही हूँ। क्यों? किसका? ओके कळलं. हो या. बच्चों, मैं तुम्हारे साथ स्कूल आऊंगा, लेकिन फिर कभी. चीटिया, मैं प्रिंसिपल मैडम से 3-4 दिन बाद मिल लूंगा. ओके. इतना हंस क्यों रहे हो? मीरा अंकल, आपने इधर कहा हंसते रहो. ओहो, मैंने ये भी बोला है कि हमेशा पढ़ते रहो. हाँ? चलो चलो, लेट हो रहा है, चलो. ये देख टप्पू, ये टप्पू अगर तेरे मोबाइल में नए जोक्स आए तो मुझे भेजना. देख राहुल, बोली. रुक राहुल, मैं अभी प्रिंसिपल मैम को जाके बोल के आता हूँ कि तू भी क्लास में मोबाइल ऑन रखता है और हम लोग को मैसेज भेजता है. ओ सॉरी टप्पू, इसे माफ कर दे. अरे अरे रुको, तुम लोग स्कूल के अंदर नहीं आ सकते. प्रिंसिपल मैम ने मना किया है. अरे अंकल, हमें प्रिंसिपल मैम को ही मिलना है. तुम प्रिंसिपल मैम से मिल सकते हो अगर तुम्हारे पेरेंट्स साथ आए तो. प्लीज अंकल, हमें प्रिंसिपल मैम से मिलने दीजिए ना प्लीज. हाँ अंकल. प्रिंसिपल मैम ने सख्त मना किया है कि तुम लोग को बगैर पेरेंट्स के अंदर ना लिया जाए. जाओ अपने पेरेंट्स को लेकर चलो. पर अंकल प्लीज अंकल. नहीं, बिल्कुल नहीं. अंकल मैम से बात करिए. अंकल सोनू प्लीज तू रो मत. हाँ प्लीज. हाँ सोनू चुप हो जा. अरे गोगी, तू का हमारे साथ आ रहा है? तू स्कूल जा. मैं नहीं जाऊंगा. अरे पर तुझे थोड़ी पनिशमेंट मिली है, तू स्कूल जा यार. नहीं टप्पू से ना हमेशा सुख में दुख में साथ रहिए. तो मैं दुख में तुम लोग को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? होगी, तू स्कूल जा. पढ़ाई दोस्ती से बढ़कर होती है. हाँ गोगी, सोनू सच बोल रही है. तू जा क्लास में. नहीं जाऊंगा. मैं तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ सकता. होगी क्लास में जा वरना धक्के मार के अंदर भेजूंगा. तुम लोग धक्का मारो या तमाचा मारो, मैं तुम लोग को छोड़कर नहीं जाऊंगा. मतलब नहीं जाऊंगा. अरे पर मेरे लिए पढ़ाई तो कल हो जाएगी, पर दोस्तों का साथ नहीं दूंगा तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा. टप्पू, मुझे टेंशन आ रहा है. घर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है. वैसे हम ये कहाँ आ गए? हमारी सोसाइटी तो पीछे है ना? हाँ, हम लोग यहाँ से राइट गार्डन में जाएंगे. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग घर गए और हमारे पेरेंट्स को सच्चाई बताई तो लोग कितना दुखी होंगे. आज तक नहीं डांटे, उतना डांटेंगे. हाँ, पता नहीं क्या क्या पनिशमेंट करेंगे. पर टप्पू, हम गार्डन में जाकर करेंगे क्या? इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे. और टप्पू, अगर सोल्यूशन नहीं मिला तो? एक काम करते हैं, जब तक स्कूल नहीं छूटती तब तक हम लोग यहीं गार्डन में बैठते हैं और जैसे ही स्कूल छूटेगी हम लोग घर चले जाएंगे. तो हमारे पेरेंट्स को लगेगा कि हम लोग स्कूल जाकर पढ़ाई कर वापस आ गए. पर टप्पू, ये और कितने दिन तक चलेगा? वो सब हम बाद में सोचेंगे. पहले यहाँ से चलो, वरना यहाँ पर हमें कोई देख लेगा. कभी सोचा ही नहीं था मोबाइल की वजह से हमारी लाइफ में इतनी बड़ी मुसीबत आएगी. कोई बोली मोबाइल को मत बदनाम कर. मोबाइल की वजह से नहीं, ये तुम लोग की मस्ती की वजह से ये मुसीबत आई है. हमें क्लास में मोबाइल ऑन ही नहीं करना चाहिए था. अरे जो गलती हो गई है उसका डिस्कशन क्यों कर रहे हो? कुछ सोचो यार. इस बार तो मेरी स्मार्टनेस भी स्ट्राइक पर चली गई हो ऐसा लगता है. अक्सर जब भी हम गलत काम करते हैं, हमारी सोच हमारा साथ कभी नहीं देती. अरे बच्चों, स्कूल से बंक किया क्या? स्कूल नहीं गए? नहीं अंकल, हम लोग घर से जल्दी आ गए, अभी स्कूल जाएंगे. मॉर्निंग में इतनी लेट कौन सी स्कूल होती है? आंटी, हमारी स्कूल है. हाँ, हमारी. कितने बदतमीज बच्चे हैं. स्कूल के बदले यहाँ खेलने आ गए. और उनके माँ बाप को बच्चों पर वॉच रखने में इंटरेस्ट नहीं. इसीलिए बच्चे बिगड़ जाते. चलो जी.
एक भूल क्या हो गई? टप्पू सिन्हा का कैसा वक्त आ गया? वही तो, जो भी मिल रहा है ताने देकर जा रहा है। तो क्या है? मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। प्लीज इस टेंशन का कोई सॉल्यूशन निकालो। मेरे फ्रेंड्स कितने टेंशन में हैं। उनका टेंशन थोड़ा कम करता हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? आइडिया। टप्पू चल गेम खेलते हैं। गोगी, किस्मत हमारे साथ यहाँ पर कबड्डी खेल रही है। वो क्या कम है जो तुझे हमारे साथ गार्डन में खेलना है? हाँ तो फिर मॉल चलते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। गोगी एक काम करेगा? हाँ बैठ जा। हाँ बोल। गोगी तेरे में कुछ अक्ल है? हम लोग मॉल में कैसे जा सकते हैं? किसी ने हम लोग को देख लिया तो? मॉल से घर तक हमारी परेड निकलेगी। सॉरी यार, मैं तो तुम लोग का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कह रहा था। इट्स ओके। मेरे मोबाइल में गेम खेले? नहीं। मुझे दे रहा है मोबाइल, मुझे दे। वाह टप्पू, तुझे गेम खेलने है ना? मैंने एक मस्त रेस वाली गेम डाउनलोड की है। तू मोबाइल है, जल्दी दे। टप्पू गेम खेलेगा? अरे रुक ना। वैसे टप्पू तू क्या कर रहा है? प्रिंसिपल मैडम का नंबर सर्च कर रहा हूँ। उन्हें भी भूत के मैसेज से डराना है? ए भाई, तू 2 मिनट चुप बैठेगा प्लीज? गोगी मिल गया, प्रिंसिपल मैम का नंबर मिल गया। अरे वाह वाह टप्पू वाह। फोन करता हूँ। हाँ। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कौन? मैम मैं टिपेंद्र जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। टप्पू मैम। कहो टप्पू। मैम मैम हमें माफ कर दीजिए मैम, वी आर रियली वेरी सॉरी मैम। टप्पू तुम्हें कहा ना कि तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर ही स्कूल आओ, और तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर कहाँ से मिला? नेट पर से मैम। और मैम हम लोग अभी स्कूल में मोबाइल नहीं लाएंगे मैम, प्रॉमिस मैम, पक्का मैम। मैम प्लीज माफ कर दीजिए मैम। टप्पू तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर ही स्कूल आना? मैम पेरेंट्स 10 दिन के लिए इमरजेंसी में गाँव गए मैम। तो 10 दिन बाद स्कूल आना। मैम हम लोग ने कल से कुछ भी नहीं खाया मैम। एक लास्ट चांस मैम, प्लीज मैम प्लीज। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। कहा ना पेरेंट्स को लेकर ही स्कूल आना, और दोबारा मुझे फोन मत करना। क्या हुआ? मैम नहीं माने। अब क्या करें? इडली वाले इडली, इडली वाले इडली। बच्चे लोग इडली खाओगे? मजेदार इडली है, खाओगे तो मजा आएगा। थैंक यू अंकल, नहीं चाहिए। इडली वाले इडली, इडली वाले इडली। ले वो की तरफ फोन। क्या बोली? मुझे टेंशन में भी भूख लगती है। गोगी टेंशन में ज्यादा भूख लगती है। देखो अंजलि, बैंक का काम हो गया और तुमने जबरदस्ती मुझे वॉक भी करा दिया। हाँ। अब किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। ऑफ कोर्स तारक खाएंगे, पर रेस्टोरेंट में नहीं, घर जाके। तुम भी ना। अंजलि, क्या तारक बच्चों जैसी जिद कर रहे हैं? अरे अंजलि मेरी जिद की बात छोड़ो, उधर देखो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? स्कूल के वक्त में बच्चे गार्डन में क्या कर रहे हैं? आखिर टप्पू सेना स्कूल के टाइम में गार्डन में पहुंची कैसे? लगता है दाल में कुछ काला है। बच्चों से जाके पूछूं या इनके माँ बाप को बताऊं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीचर से डांट पड़ी और बच्चों को और बच्चे गार्डन में चले आए?
भाई अगर गलती करते हैं तो टीचर तो डांटते हैं, आप और हम, हमें भी बचपन में टीचर डांटते थे और बचपन में हमें टीचर की डांट से डर लगता था और अब बीवियां डांटती है। लेकिन इस वक्त प्रश्न ये है कि टप्पू सेना आखिर गार्डन में क्या कर रही है? इन बच्चों ने ऐसा क्या किया कि इन्हें स्कूल के वक्त में गार्डन आना पड़ा? भाई आप भी सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए, और कल जब आप मिलेंगे तब तक मैं सोच लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तक इंतजार कीजिए एक धमाकेदार एपिसोड का। देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, टप्पू सेना यही तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गार्डन में? हाँ, इन्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। हाँ। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या पता। अंजलि, इस वक्त बच्चे अगर गार्डन में है इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बोलो, माने ना। थैंक यू। वेलकम। टप्पू, तारक अंकल और अंजलि आंटी। हाँ? क्या? किधर? किधर? फ्रेंड्स भागो यहाँ से, भागो भागो फ्रेंड्स भागो। चल 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 जल्दी 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 जल्दी। अरे अरे कहाँ गए ये लोग? कुछ गड़बड़ है अंजलि। क्या? कुछ तो गड़बड़ है ना, वरना स्कूल टाइम में बच्चे गार्डन में क्या कर रहे होते? सेकंडली अचानक गायब हो गए, और अचानक गायब हुए इसका मतलब इन लोगों ने हमें देख लिया है अंजलि। अगर इन लोगों ने हमें देख लिया है तो फिर ये कहीं ना कहीं से छुप के हम पे इस वक्त नजर रख रहे होंगे। इसलिए तुम बिल्कुल ऐसे बिहेव करो जैसे हम तो ऐसे ही गार्डन में टहल रहे और हमने टप्पू सेना को नहीं देखा, तो उन्हें एहसास हो जाएगा जैसे मेहता अंकल और अंजलि आंटी ने कुछ देखा ही नहीं है। हमने देखा ही नहीं। हाँ, अरे बिल्कुल एक्टिंग नहीं करती है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल रहो कि हमने उन्हें देखा ही नहीं है। ओह, हमने देखा ही नहीं। और हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं, ठीक है? फिर सोचते हैं क्या करना है। ओके? ओके? रिक्शा, रिक्शा। तारक, बच्चे गए कहाँ होंगे? कहीं नहीं गए, सामने शीशे में देखो, पेड़ के पीछे से छुप के हमें देख रहे हैं। बैठो बैठो, अंदर बैठो आराम से। हाँ। चलो भैया। कहाँ? अभी यहाँ से तो चलो और आगे से यू टर्न मार के वापस यहीं छोड़ देना, ठीक है? चलो चलो फ्रेंड्स, चलो चलो आराम से। हाश, बच गए। इधर है। हाँ यार, अच्छा हुआ मेहता अंकल और अंजलि ने मैं देखा नहीं। हाँ। क्या कर रहे हैं लोग? ची 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 ची, क्या है ये? पब्लिक प्लेस है, शर्म नहीं आती? घर पे जाओ। मैडम आपको कुछ गलत फहमी हुई है। असल में मैं इनके दांतों का डॉक्टर हूँ, मैं इनके दांत चेक कर रहा था। दांत। हाँ। क्या जमाना आ गया है। हाँ? ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। में जरूर कुछ काला है, वरना स्कूल टाइम में बच्चे गार्डन में नहीं होते। तारक, हाँ? मैं दया भाभी को फोन करके पूछती हूँ। हाँ, पूछो पूछो। आराम से आराम से। हेलो। हेलो दया भाभी, अंजलि। ओह अंजलि भाभी, बोलिए कैसे याद किया? दया भाभी, टप्पू सेना वो तो स्कूल में गई है। नहीं नहीं दया भाभी, टप्पू सेना गार्डन में है। अच्छा, तो आप उनके स्कूल के गार्डन में हैं? दया भाभी, हम सरदार गार्डन में है और टप्पू सेना हमारे सामने है। अच्छा समझी, मतलब आप टप्पू सेना के साथ सरदार गार्डन में हैं। लेकिन आप वहाँ क्या कर रहे हैं? दया भाभी, सवाल ये नहीं है कि हम कहाँ हैं, सवाल ये है कि स्कूल के समय पे टप्पू सेना गार्डन में क्या कर रही है। जी, टप्पू सेना स्कूल के मतलब गार्डन में? हाँ।
भाभी मुझे ऐसा लगता है कि आज वो लोग स्कूल में से जल्दी छूट गए होंगे। ऐसा लगता तो नहीं दया भाभी, क्योंकि हमें देखकर टप्पू सेना छुप गई थी। जी भाभी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मुझे भी। मैं एक काम करती हूँ, मैं भूरा भाई से बात करके आपको फोन करती हूँ। हाँ हाँ प्लीज पूछिए, मैं आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ। यस, अरे मसालेदार चाय की खुशबू कहीं से भी आती है। हाँ? सत्य है, देखा? हेलो। हाँ भूरा भाई, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए दया भाभी। भूरा भाई, आज स्कूल में छुट्टी है? नहीं नहीं, आज स्कूल में कोई छुट्टी नहीं है। मेरा मतलब है आधे दिन की छुट्टी है। अरे आधे दिन की क्या दया भाभी, पाव दिन की भी छुट्टी नहीं है स्कूल में। सॉरी, लेकिन क्या हुआ क्या? बड़े भाई, अभी अंजलि भाभी का फोन आया था कि उन्होंने टप्पू सेना को स्कूल के बदले सरदार गार्डन में देखा। क्या? टप्पू सेना सरदार गार्डन में? हाँ। मतलब सोनू भी साथ में होगी? अभी अंजलि भाभी ने टप्पू सेना कहा तो सोनू भी होगी। नहीं, मेरा मतलब स्कूल के वक्त टप्पू सेना सरदार गार्डन में क्या कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद स्कूल में किसी कारण छुट्टी दे दी होगी। छुट्टी क्यों देगी स्कूल? अब स्कूल में फोन करके पता करो ना। हाँ हाँ हाँ, दया भाभी एक मिनट चालू रखना, मैं स्कूल में फोन करके पता करता हूँ। हाँ हाँ। हेलो, देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ हाँ बोलिए। आज स्कूल को छुट्टी है या बच्चों को आधे दिन की छुट्टी दे दी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, स्कूल में छुट्टी नहीं है, स्कूल तो चालू है। पक्का? आई एम सॉरी। देखिए आप मेरा छोटा सा काम करेंगे प्लीज? देखिए हमारे सोसाइटी के कुछ बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, आप बता सकते हैं वो इस वक्त क्लास में है कि नहीं? उनके नाम है सोनू भिड़े, टिपेंद्र उर्फ टप्पू गड़ा। अच्छा, आप टप्पू सेना की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं टप्पू सेना की बात कर रहा हूँ। उन्हें तो प्रिंसिपल मैम ने स्कूल से सस्पेंड कर दिया है। क्या? टप्पू सेना को सस्पेंड कर दिया? भाई क्या हुआ? दया भाभी एक मिनट प्लीज, आप जरा डिटेल में बताएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है? विनाश, सत्यानाश। अभी ये टप्पू सोनू गोली ने हमारी नाक कटा दी। आप मुझे बताएंगे क्या हुआ है? माधवी, ये बच्चे क्लास में मोबाइल से खेल रहे थे, टीचर पे जोक पढ़ रहे थे और प्रिंसिपल मैडम ने उन्हें कल से ही स्कूल से सस्पेंड कर दिया है, कल से ही निकाल दिया है स्कूल से। ओगो भाई, कल से? अरे इन लोगों ने हमें बताया भी नहीं। धन्य रे बाबा, धन्य है। आज सुबह स्कूल जाने के लिए ये लोग निकले और गार्डन में पहुंच गए। लब्बड़। आपको प्रिंसिपल मैम से आज ही मिलना है? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद मिलना ना। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मिलना मतलब? वीडियो अंकल, वो प्रिंसिपल मैम की तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है, तो तबीयत की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद मिलना है ना। हाँ 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 बाबा। अच्छा, इसीलिए मुझे सुबह मिले थे ये लोग। मैंने बोला था मैं स्कूल में आता हूँ तुम लोग के साथ, तो मुझे मना कर दिया साथ आने से। अब समझा। अच्छा, इसलिए टप्पू का डाया डमरा बनकर पढ़ाई कर रहा था। और माधवी, प्रिंसिपल मैडम ने सभी के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। मतलब माधवी, सोनू ने हमसे कल झूठ बोला? अरे झूठ बोला क्या, वो कल से हमसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, अपनी सोनू ऐसा करेगी? अरे सॉरी दया भाभी। वीडियो भाई, ये सब क्या हो गया? टप्पू सेना ने ये ठीक नहीं किया। क्या हमारे संस्कार इतने कमजोर हो गए कि टप्पू सेना हमसे झूठ बोलने लगी? बापूजी और टप्पू के पापा टप्पू पर कितना गर्व कर रहे थे। जब सच पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? दया भाभी, टप्पू सेना को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन ये सारी मुसीबत की जड़ ना ये टप्पू सेना ही है। ना ही वो मोबाइल लेती और ना ही ये मुसीबत आती। सच कहो वीडियो भाई, चलिए अभी हम फटाफट सरदार गार्डन तो जाते हैं। नहीं नहीं दया भाभी, अभी हमें फौरन जाकर स्कूल में प्रिंसिपल मैडम को मिलना पड़ेगा, वरना वो निकल जाएंगी।
क्या है वो 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रही है। मतलब बाहर गाँव जा रही है। आप अंजलि भाई को कहिए कि टप्पू सेना पर नजर रखे। मैं सोनी और हाथी भाई को डायरेक्ट स्कूल आने के लिए कहता हूँ। आप जेठा को फोन करके बता देना। हाँ? नहीं बड़े भाई, मैं टप्पू के पापा को फोन नहीं करूंगी। मैं उनको फोन करूंगी तो उल्टा मुझे डांटेंगे, कहेंगे कि तेरे लाड़ प्यार की वजह से टप्पू बिगड़ गया है। उनको फोन करने की मेरी हिम्मत नहीं है। आप फोन कर दीजिए ना प्लीज। थैंक यू। अरे दया भाभी, लेकिन तारक फोन उठाइए ना। अरे तुम्हारा फोन बोल रहा है। हेलो दया भाभी। अंजलि भाभी गजब हो गया। क्या? अरे जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। दया भाभी ठीक से बताइए ना, हुआ क्या? हुआ यूं, क्या टप्पू सेना को स्कूल से निकाल दिया है? ठीक है तो अभी मैं स्कूल जाती हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ। थैंक यू। बापूजी, आपको पता है टप्पू सेना ने क्या किया? सब सुना मैंने बहू। मोबाइल ले तो डांट वाली चीजों से। अब समझा कल टप्पू पूरा दिन पढ़ाई क्यों कर रहा था। हाँ, बापूजी मैं टप्पू के स्कूल जाकर आती हूँ। बहू मैं भी आता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। ओ पिड़ो मेरे यारा, ओ किमें याद किता? सोडी गजब हो गया। क्यों यार? ओ माधवी भाभी ने डांटा? अरे नहीं भाई, टप्पू सेना। हैं? वो टप्पू सेना ने तेरे को डांटा? उनकी ये मजाल, एक शिक्षक को डांटे? अरे मेरी पूरी बात तो सुन सोडी। नहीं पूरी बात बोलने का वक्त ही नहीं है। तू एक काम कर, तू फौरन स्कूल पहुंच जा। ओ पिड़ो तू भी कमाल करता है यार। ओ मैं कैसे स्कूल पहुंच जाऊं? ओ मेरा स्कूल तो पंजाब में है। अरे तेरी स्कूल नहीं भाई। अच्छा तो तेरी स्कूल। और ठीक है, फटाफट मेरे को एड्रेस नोट करा, मैं पहुंचता हूँ तेरे स्कूल। मेरी स्कूल भी नहीं सोडी। ओ पिड़ो साफ साफ बोलना, तो किसके स्कूल? अरे हाँ कठिन है मानूस। तेरा गोगी जिस स्कूल में पढ़ता है ना, उस स्कूल में फौरन पहुंच जा। एक भी सवाल मत कर, वहां पे डायरेक्ट पहुंच जा। ओके बाय। ओ पिड़ो कमाल है, फोन ही कर देता। 16, 17, 18, 19, 20 वॉशिंग मशीन है नट्टू काका। 20? बागा 19 होने चाहिए। ओ सॉरी नट्टू काका, ये 20वां तो फ्रिज है। 19। हाँ तो फिर और नट्टू काका कैसे है? और बागा यारा कैसा है? क्या बात है सेठ जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। नट्टू काका बात भी कुछ ऐसी है। सेठ जी नट्टू काका वही तो पूछ रहे हैं, बात क्या है? क्या बताऊं बागा नट्टू काका, मेरा टप्पू रातों रात सुधर गया है, बदल गया है। अब मुझे कोई बात का टेंशन नहीं है। क्या हुआ बागा, क्यों हंस रहा है? हाँ नट्टू काका आप समझे नहीं, सेठ जी ने क्या मस्त जोक मारा। सेठ जी रिपीट प्लीज, आई मिस द पंच। फिर से वो जोक सुनाइए ना। मैंने कौन सा क्या जोक सुनाया? सेठ जी अभी तो आपने कहा आपके जीवन में कोई टेंशन नहीं है। हाँ। लेकिन आपके जीवन में टेंशन शब्द ना होना उतना ही नामुमकिन है जितना बिना इलेक्ट्रिसिटी के टीवी चलाना। हाँ भाई वो बात तो है, लेकिन फिलहाल मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं है। बोला आत्माराम तुकाराम भिड़े, काय विशेष? जेठालाल तुम अभी के अभी टप्पू के स्कूल पहुंचो। क्यों, क्या हुआ? क्या किया टप्पू ने? आ गया टेंशन। वो सब बताने का वक्त नहीं है जेठालाल, तुम अभी के अभी स्कूल पहुंचो, वहां मैं सब बताता हूँ। मुझे अभी हाथी भाई को भी फोन करना है। हाँ चलो बाय। अरे लेकिन हुआ क्या, हो तो बता। भिड़े हेलो। हे भगवान क्या हुआ होगा? कल तो टप्पू ने मुझे खुश कर दिया और अभी आज? इतिहास गवाह है, जब जिस बात पे मैं खुश हुआ हूँ तब उस बात पे मैं दुखी हुआ हूँ। जब मेरी शादी हुई जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बहुत खुश हुआ था।
लेकिन शादी होते ही पता चला कि मेरा साला सुंदर है। तो अभी मैं टप्पू के स्कूल जा रहा हूँ। नटू काका, डोंट वरी सेठ जी, दुकान हम लोग संभाल लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ। और सेठ जी, अगर स्कूल में भी आपसे हालात ना संभले तो हम चाचा भतीजा को फोन करके बुला लेना, क्योंकि हमारे पास हर प्रॉब्लम का। सेठ जी कोमल जल्दी चलो, जल्दी। हंस, अरे बाप रे, पता नहीं कब सुधरेगी। अरे हंस, मैंने तुम्हें दरवाजे से पहले निकलने दिया, फिर भी ताना मार रहे हो। अरे तुम्हें नहीं बोला कोमल, टप्पू सेना को बोल रहा हूँ। सॉरी। इट्स ओके। हाँ, वो तो है ही ना। ऊपर से गार्डन में जाके खेल रही है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है गोगी उनके साथ क्या कर रहा है। वो तो अलग क्लास में है, दोस्ती निभाने के लिए, और क्या। टड्डन पप्पा पे गया है। हाँ अरे भिड़े भाई, आपने टप्पू के पापा से बात कर ली ना? जी हाँ दया भाभी। थैंक यू। चाचा जी, देख लेना आपने टप्पू सेना की शरारत। उनको स्कूल से निकाला गया, फिर भी बताया नहीं हमें। ऊपर से झूठ बोल के गार्डन में जाके। हाँ हाँ भाई, अभी इधर फरियाद मत कर। चलो चलो स्कूल चलो जल्दी। चलो चलो चलो। चलिए, मुझे इतना डर लग रहा है ना बोला। क्या हुआ? तुझे भी नहीं पता? अरे हम दोनों एक साथ इतना बोल गए हैं, घर पे जरूर मेहमान आएंगे। अरे भाई, मेहमान तो आएंगे तभी आएंगे या नहीं, मुसीबत क्या आ गई है? ये भिड़े ने अचानक स्कूल में क्यों बुलाया हमें? वो जेठा भरा, कहीं टीचर्स की हम पेरेंट्स के साथ मीटिंग तो नहीं है? पता नहीं, लेकिन फोन में भिड़े की आवाज से लग रहा था कोई टेंशन वाली बात है। टेंशन नहीं जेठा भरा, बहुत बड़ी टेंशन है। सब लोग आ रहे हैं, देखो। दया बापूजी, अरे आप सब यहाँ? क्या हुआ क्या भिड़े? जेठालाल टप्पू सेना स्कूल में मोबाइल से खेलते हुए पकड़े गए। अरे इसलिए प्रिंसिपल मैडम ने उनको स्कूल से निकाल दिया। बापूजी चक्कर आ गया, बाप रे। अरे यार ऐसे मत बोला कर तू। बापूजी डरिए मत, कुछ नहीं होगा टप्पू को, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, ऊपर से कुछ गिरा। चाचा जी, ऊपर से कुछ नहीं गिरा, मेरा हाथ था। ओहो, हाथी था। हाथी भरा के बारे में ऐसा बोल रहा पिड़ो? अरे हाथ ही था। तो ऐसे बोलना, हाथी का हाथ ही था। हाँ वही था। शिक्षक है तू। अच्छा अच्छा, वो सीढ़ियाँ चढ़ के आया ना तो हाँप चढ़ गई होगी, तो वो सहारा लेने गए ना ऐसे। हाँ समझ गया। क्या हाथी भाई? सारी गलती से। अरे लेकिन बच्चों को इतनी कठोर सजा थोड़ी देते हैं। हाँ, मुर्गा बनाते, बेंच पे खड़ा करते, अरे उठक बैठक करवाते, स्कूल से निकाल क्यों दिया? हाँ, और अभी उनकी परीक्षा भी आ रही है। बोलो, कल हम सोडा पीते पीते कितनी तारीफ कर रहे थे टप्पू सेना की। हमें क्या पता, टप्पू सेना हम लोग को बेवकूफ बना रही है। हम सब बेवकूफ बन भी रहे थे। सही बात है। ये टप्पू सेना के हाथ में जब से स्मार्टफोन आया ना, सब के सब ओवर स्मार्ट बन गए। टप्पू को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल भाई, टप्पू स्कूल में नहीं है। तो कहाँ है? जेठा भाई, स्कूल जाने के लिए बच्चे घर से तो निकले, लेकिन स्कूल आए ही नहीं। वो तो गार्डन में खेल रहे हैं। गार्डन? अरे तो फिर गार्डन में मिलने को बुलाना था ना भिड़े, या स्कूल में क्यों बुलाया सबको? प्रिंसिपल मैडम को मिलने जेठालाल, उनसे मिलके पता तो करे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। और अभी वो 1 घंटे के लिए स्कूल में है, उसके बाद 2 दिन के लिए बाहर गांव जा रही है। अरे बाप रे, चलो 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 चलो। मित्रों, मैं जानता हूं आपके दिमाग में एक ही सवाल है इस वक्त कि आखिर प्रिंसिपल साहिबा क्या कहेंगे। प्रिंसिपल, गुरु, टीचर, आप जो चाहे कह दें, लेकिन जिंदगी के अंदर इनका सम्मान करना तो आवश्यक है ही, और इनका डर भी बना रहना चाहिए। नहीं, गुरु हमें सिखाते हैं, हमारी गलतियां होती है तो हमें जताते हैं और बताते भी हैं कि जिंदगी में कैसे गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। ईश्वर के समकक्ष माना गया है गुरु को, और गुरु का ही डर अगर न रहे तो फिर क्या हो? जिंदगी में कई बार हम लोग बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन अगर एक गलती कर देते हैं तो सारे अच्छे कामों पे पर्दा पड़ जाता है। ठीक वैसा ही किया इस वक्त टप्पू सेना ने। एक गलती कर दी, लेकिन गलती तो साहब गलती है। स्कूल के वक्त में गार्डन में, और वो भी पेरेंट्स को बिना बताए। आप क्या करेंगे प्रिंसिपल साहिबा? इधर एग्जाम्स सर पे है, कहीं टप्पू सेना को सस्पेंड तो नहीं कर दिया जाएगा? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे है, लेकिन जो कुछ भी होगा हंसते हंसते हम आपको शिक्षा भी देंगे, सुझाव भी देंगे, और ये कहेंगे कि देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
मे बी कम इन मैम। कम इन। बाबू जाइए। माधवी 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 दया दया कहाँ है? दया हाँ अच्छा रोशन भाभी आप सोटी के पास। बाबू जी हाँ बाबू जी इधर। मुझे प्रिंसिपल मैडम थोड़ा ये साइड हो जाए। दया इधर आ जा दया। मैडम मुझे प्रिंसिपल मैडम नहीं दिख रही। अरे सोटी तेरी हाइट लंबी है ना तो हाथी भाई को आगे आने दे। हाँ हाथी भाई आ जाओ आ जाओ। कमल भाभी आप आगे। एक्सक्यूज मी, कहिए। मैडम प्रिंसिपल मैडम। आप ही बोलिए सर। ठीक। प्रिंसिपल मैडम, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं एक शिक्षक हूँ। भाई पर्सनल बातें मत करो, भी इधर मेन बात करो। हाँ पिड़ू, प्रिंसिपल मैडम हम सब टप्पू सेना के पेरेंट्स हैं। हाँ। हम रोशन एंड रोशन गुरु चरण सिंह यानी गोगी पुत्र के फादर मदर हैं। मैं और माधवी सोनू के फादर मदर। मैं और कोमल गोली के मदर फादर। गुड मॉर्निंग। हाँ, और टप्पू के पेरेंट्स तो 10 दिन बाद आने वाले हैं ना? कौन से पेरेंट्स? What? टप्पू के पेरेंट्स तो हम हैं। हाँ, मैं टप्पू की मम्मी हूँ, ये टप्पू के पापा है और ये टप्पू के दादाजी है। हाँ। लेकिन टप्पू ने तो मुझे अभी फोन करके बताया कि उसके पेरेंट्स गांव गए हैं और 10 दिन बाद लौटेंगे। मतलब उसने मुझसे झूठ कहा। देखा बापूजी, टप्पू मिलेगा तब डांटूंगा, पहले मैडम से बात करने दो। देखिए प्रिंसिपल मैडम, टप्पू सेना ने गलती की है ये हम मानते हैं और उसके लिए वो सजा के लायक है। आप दीजिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन मेहरबानी करके उन्हें स्कूल से मत निकालिए। चाचा जी, उनकी गलती की यही सजा है। आपको पता है टप्पू, गोली और सोनू क्लास में मोबाइल से खेल रहे थे, टीचर्स पर जोक पढ़ रहे थे और इसीलिए कल हमने उनके मोबाइल जब्त कर लिए हैं। ये लीजिए आपके बच्चों के मोबाइल्स। बोलो, टप्पू ने हमको क्या बोला कि उसका फोन गोली के पास है? हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, अपनी समझदार सोनू ऐसा कर सकती है? कठिन है भाई। ये सब ना अपने अपने बच्चों के मोबाइल ऑन कीजिए और उनके जोक्स पढ़िए। प्रिंसिपल मैडम आप बाद में फॉरवर्ड कर लेना, हम तब पढ़ लेंगे। क्या बोल रहे सोड़ी? नहीं, अभी पढ़िए तो आपको पता चले कि क्लास में आपके बच्चे कैसे कैसे जोक्स पढ़ते हैं। सॉरी ये किसका मोबाइल? ये टप्पू का है। ये गोगी पुत्र का मोबाइल कितना? उसके पास है। टीचर और सीरियल में क्या फर्क होता है? सीरियल आधे घंटे के लिए टीवी पे आता है तो माइंड फ्रेश हो जाता है, टीचर आधे घंटे तक क्लास में पढ़ाती है तो पढ़िए टीचर्स क्लास में पढ़ाती है तो माइंड का क्या हो जाता है? लस्सी? लस्सी? कहाँ है लस्सी कोमल? सॉरी, लेकिन ये तो सही बात नहीं है ना। लस्सी माइंड में आ सकती है, लेकिन माइंड लस्सी कैसे हो सकता है? आगे पढ़िए, और भी है। हाँ माधवी, सीरियल में फिर भी ब्रेक आता है लेकिन टीचर नॉनस्टॉप पढ़ाती है। सीरियल अगर नहीं देखना है तो बंद कर सकते हैं या चैनल चेंज कर सकते हैं, लेकिन और पिड़ू ये तो सारे वाइफ वाले जोक है और टीचर के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। नहीं सोनिया, मैं तेरी गल थोड़ी ना कर रहा हूँ, तू तो मेरी डार्लिंग वाइफ है। मिस्टर गड़ा, अब आप टप्पू के मोबाइल से जोक्स पढ़िए। सॉरी, मैं नहीं पढ़ सकता। हम इनको इंग्लिश जरा। अरे पासवर्ड मांग रहा है फोन, जो मेरे पास नहीं है, तो कहाँ से दूं उसको? सॉरी। ओ टप्पू ने पासवर्ड डाला हुआ है, नहीं खोल सकते फोन। बच गया जेठालाल। सबके फोन में
टीचर्स के लिए ऐसे ही जोक्स हैं। सॉरी प्रिंसिपल मैम, पर देखा जाए तो सारी गलती आपके स्कूल की है। रोशन, साचू बोलो छू रोशन। प्रिंसिपल मैडम, अभी आपने नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली स्कूल के अंदर मोबाइल स्विच ऑफ करके रखिए। आप सीधे बच्चों को बोल दीजिए ना कि स्कूल में मोबाइल लाइए ही नहीं। सही बात। हाँ, देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी स्कूल में कई बच्चे बहुत दूर से पढ़ने आते हैं और उनके लिए मोबाइल जरूरी है। स्कूल के बाद अगर उन्हें घर जाते कोई तकलीफ हुई या पेरेंट्स उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हो या बच्चे पेरेंट्स को कांटेक्ट करना चाहते हो तो उनके पास मोबाइल होना जरूरी है। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स ने ही हमें स्कूल में मोबाइल लाने देने की परमिशन मांगी। उनके लिए मोबाइल जरूरी है, लेकिन आप लोगों के बच्चों के लिए मोबाइल टीचर्स पे जोक करने का एक जरिया है। प्रिंसिपल मैडम, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, पर प्लीज टप्पू सेना को स्कूल से मत निकालिए। प्लीज, बच्चों की गलती के लिए हम लोग आपको सॉरी कहते हैं। नो सॉरी। मैंने आप लोगों को आपके बच्चों की सजा सुनाने ही बुलाया है और इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद टप्पू सेना सुधरने के बजाय आप लोगों से मुझसे झूठ बोल रही है। और ऐसे बच्चे समझाने से नहीं, सजा से ही सुधरते हैं और उनकी सजा ये है कि उन्हें 7 दिन तक स्कूल से निकाला जाता है। नहीं मैडम, मैं टप्पू सेना को स्कूल में से मत निकालिए। हमारे बच्चों की गलती की माफी हम मांगते हैं, प्लीज। ये बात सही नहीं है मैडम। मैडम, आपको पता नहीं होगा, बच्चों की अभी एग्जाम आ रही है। मुझे पता नहीं है। नहीं, मतलब आपको पता ही होगा, बच्चों की अभी एग्जाम आ रही है। हाँ। और ऐसे में आप 7 दिन बच्चों को निकालेंगी तो हम सब आपको सॉरी बोलते हैं। आप प्लीज उनको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। देखिए प्रिंसिपल मैडम, टप्पू सेना को आप इस बार माफ कर दीजिए। आइंदा से वो लोग ऐसी शरारत नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कभी नहीं करेंगे। अरे टप्पू का मोबाइल वापरना आज से कैंसिल, या मोबाइल उसको भी मैं दूंगा ही नहीं मैडम। देखिए, अभी माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। बच्चे जितने आप लोग भी इस गलती के जिम्मेदार हैं। बच्चों ने मोबाइल की जिद की तो आप लोगों ने उन्हें मोबाइल लेकर दे दिया, पर मोबाइल कब, कैसे, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए ये नहीं सिखाया। और आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आज अगर मैंने टप्पू सेना को माफ कर दिया तो दूसरे बच्चों पर स्कूल की डिसिप्लिन का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। सब सोचेंगे मस्ती करो, पेरेंट्स आएंगे और माफी मिल जाएगी। ये बच्चों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी सबक है। आप लोग ये समझते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज दिया तो बच्चों को समझ देने की जिम्मेदारी सिर्फ टीचर्स की है। आप लोग फ्री हो गए। अगर माँ बाप बच्चों की जिम्मेदारी से दूर भागते हैं तो वो बच्चे गैर जिम्मेदाराना हरकतें करेंगे ही। आप लोगों के बच्चों की गलती की जिम्मेदार आप लोग भी हो। आप लोग जा सकते हैं। मैडम सॉरी। देखिए हमारी बात। सॉरी। एक बार हमारी बात तो देखिए, आप लोग अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज गो, जाइए। ये किसका मोबाइल नंबर है? दिखा दिखा। अरे ये तो प्रिंसिपल मैडम का है। मैंने अभी फोन किया था ना। बात कर जल्दी। हाँ। हेलो। हाँ मैम, बोलिए। तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को लेकर स्कूल आ जाओ फौरन। व्हाट? ओके ओके मैम, ओके, अभी आते हैं। हाँ हाँ? क्या हुआ टप्पू, क्या हुआ? फ्रेंड्स, प्रिंसिपल मैम ने हम सबको स्कूल में बुलाया है। यस, अब हम स्कूल जाएंगे। पर टप्पू, मैम ने अचानक से स्कूल क्यों बुलाया? अरे सोनू, वो टप्पू ने रोने की एक्टिंग की थी ना फोन पे, मेलोड्रामा किया था ना, उससे मैम पिघल गए और हमें वापस स्कूल बुला लिया। वाह टप्पू वाह, तुझे ग्रेट हो। यस फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स को सच बताने का टेंशन गया। लास्ट हाश बच गए। थैंक यू वाहेगुरु।
चलो फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं। चलो 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 गोगी तरफ बोल। चलो। कहाँ? अरे टप्पू के पीछे भाई। अरे धीरे। ये क्या अनर्थ हो गया बच्चों के साथ? हाँ बड़ी 60 दिवस के लिए बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। बच्चों की वजह से आज तक की सबसे बड़ी आपत्ति हम पे आ गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मुझे ट्रैफिक जाम की तरह मेरा दिमाग भी जाम हो गया जी। पता नहीं अब क्या होगा। क्या होगा? अभी हम सब मिलकर टप्पू सेना को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मेरी भी मती मारी गई थी जो टप्पू को मोबाइल दिलाने के लिए राजी हो गया। बापूजी मेरी सोच भटक गई थी, लेकिन आपकी सोच तो हमेशा पहाड़ की तरह अड़ग रहती है। आपने मुझे टप्पू को मोबाइल दिलाने से क्यों नहीं रोका? आप क्यों कुछ नहीं बोले? तेरे वचन की वजह से। क्या जरूरत थी वचन देने की? अगर तूने वचन ना दिया होता तो मैं तुझे जरूर रोकता। हाँ पर अभी जो गलती हो ही गई है उसका क्या करें? एक तो एग्जाम सर पे है, ऊपर से स्कूल में 7 दिन का गैप। बच्चों को बहुत भारी पड़ेगा। टप्पू के पापा कहाँ जा रहे हैं? मैडम से मिलने। जेठालाल, जेठालाल, अरे भाई अभी अभी वहां से डांट खा के आए हैं। और डांट खाने जाने जेठा प्रा। क्या? देखिए प्लीज सॉरी, मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। टप्पू सेना को माफी नहीं मिलेगी, उन्हें ये सजा भुगतनी पड़ेगी। अब हम कहे तो भी टप्पू सेना को माफ मत करना, क्योंकि टप्पू सेना से ज्यादा इस गलती के लिए हम जिम्मेदार हैं और मैं अपनी गलती कबूल करता हूं। टप्पू के पापा सच कह रहे हैं, हमने गलती की है तो हमें भी सजा मिलनी चाहिए। हाँ मैडम, टप्पू सेना की गलती के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमने माँ बाप का फर्ज नहीं निभाया। हाँ प्रिंसिपल मैडम, हम अपनी गलती कबूल करते हैं। तद्दन साची बात है रोशन। अगर बच्चों को सजा मिली है तो उससे ज्यादा सजा हम लोग को मिलनी चाहिए। हाँ हंस, सही बात है। टप्पू सेना को 7 दिन तक स्कूल नहीं आने की सजा मिली है, तो अभी हम भी 7 दिन तक रोज स्कूल आएंगे और ऐसा कान पकड़ के घुटनों के बल रह के हमारी सजा भुगतेंगे। पापा मम्मी सॉरी, हमने सच छुपाया। सॉरी। पापा मम्मी कहाँ है तेरा पापा मम्मी? वो तो 10 दिन के लिए बाहर गांव गए हैं ना। क्यों टप्पू सेना, होश उड़ गए ना तुम्हारे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्यों पनिशमेंट मिली है? तुम्हारी गलती की पनिशमेंट वो लोग भुगत रहे हैं। नहीं मैम, मैम जो सजा देनी है हमें दीजिए। हाँ मैम, हम लोग एग्जाम तक मुर्गा बनेंगे। हाँ, वैकेशन में भी मुर्गा बनेंगे। हाँ। प्लीज हमारे पेरेंट्स को पनिशमेंट मत दीजिए। प्लीज प्लीज मैम, प्लीज मैम। ये पनिशमेंट मैंने नहीं दी है, ये पनिशमेंट उन्होंने अपने आप को दी है। पापा मम्मी, हमारी गलती की सजा आप क्यों भुगत रहे हो?
प्लीज खड़े हो जाइए। नहीं टप्पू, ये हम तुम्हारी गलती की सजा नहीं भुगत रहे हैं। हमने जो गलती की है ना, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। हाँ, ये सजा हम तुम्हारी झूठी जिद के आगे झुक गए उसकी है। ये सजा तुम्हारे दोस्तों ने मोबाइल लिया, उसके बाद तुम्हें भी मोबाइल चाहिए, ये बात मान ली, उसकी है। ये सजा हमने तुमको मोबाइल तो दिला दिया, लेकिन उसका सही यूज करना नहीं सिखाया, उसकी है। ये सजा हम भावनाओं में बह गए, उसकी है। पापा, ये सजा तुम्हें हमसे सच छुपाना पड़ा, उसकी है। ये सजा हमने अपने बच्चों को सच्चाई का सामना करना नहीं सिखाया, उसकी है। कुल मिला के ये सजा हमारी अपनी ही गलती की है, और हम यहाँ रोज आकर ऐसे ही कान पकड़कर अपनी सजा भुगतेंगे। नहीं मम्मी, दादाजी, 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 पापा मम्मी और अंकल आंटी को समझे ना दादाजी, प्लीज दादाजी, प्लीज प्लीज दादाजी, देखो ना। मैं क्या समझाऊं? टप्पू, पोते में अच्छे संस्कार का गर्व अगर दादा लेता है तो पोते की गलतियों का जिम्मेदार भी दादा होता है। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भी सजा भुगतूंगा। चाचा जी आप दादाजी ऐसा मत कीजिए। दादाजी, दादाजी सॉरी दादाजी, दादाजी प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए ना दादाजी, 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 पापा, पापा, पापा हमें माफ कर दीजिए। हम लोग डर गए थे कि आपको सच्चाई पता चलेगी तो आप हमें डांटोगे। आई बाबा, आई एम सॉरी। आप दोनों को सच बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सॉरी। मम्मी पापा, आप लोगों की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है। मेरी मम्मी पापा को शर्मिंदा होना पड़े ऐसा मोबाइल मुझे नहीं चाहिए। ये लो पापा, ये लो। हाँ बाबा, हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे और फर्स्ट क्लास पास होंगे। हमारी वजह से आपकी गर्दन जो शर्म से झुक गई है, वो हम फर्स्ट क्लास पास होकर गर्व से ऊंची कर देंगे। और आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। और आगे से हम लोग मोबाइल की डिमांड भी नहीं करेंगे। हाँ दादाजी, आप अपने आप को पनिशमेंट मत दीजिए, हमें अपने आप पे शर्म आ रही है। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी पापा। आई बाबा, सॉरी। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बचपन में गलतियां भी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज्यादा दुखद क्षण वो हो कि जब गलती वो करे लेकिन उसकी गलती की सजा उसके माँ बाप को मिले, जो ठीक इस वक्त यहाँ पे हुआ। टप्पू सेना के सामने टप्पू सेना के माता पिता कान पकड़ के सजा भुगत रहे हैं और टप्पू सेना हाथ जोड़ के माफी मांग रही है कि भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अब प्रश्न ये है कि माँ बाप माफ करेंगे या नहीं। लेकिन ये जो सारी कहानी यहाँ तक पहुंची, उसके मूल में जो कारण है वो है मोबाइल फोन। आप और हम आज की जिंदगी में मोबाइल इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जीवन के सारे काम मोबाइल के सहारे। लेकिन आप सभी को एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं मैं, मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए। इतना ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए कि वो आपके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डाले, क्योंकि मोबाइल से ऐसी की स्टडीज कुछ सामने आई है कि उनसे आपके हेल्थ पे असर हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन खराब हो सकता है। मोबाइल बहुत सारी चीजें अच्छी भी करता है जिंदगी में, लेकिन किसी भी चीज की अति बड़ी खराब होती है। इसलिए एक बहुत छोटी सी सलाह कि इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल करें। और बच्चे अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो माँ बाप जरूर ध्यान दें कि वो उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो स्थिति आई है वो कहीं नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त सवाल ये है कि माँ बाप टप्पू सेना को माफ करेंगे या नहीं करेंगे। कहानी जिस मोड़ पे है वहां से आगे क्या क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.